और वापस ज्वाइन करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो जो रोड थी वो गूगल मैप्स में भी अपडेट नहीं थी। तो लेट्स फाइंड आवर वे आउट ऑफ हियर एंड तो पहुंच गए हैं हम टावर ऑफ पीसा। तो कुछ ऐसा था, ये अपना एयरबीएनबी डिशवॉशर हमने चला दिया है और निकलते हैं। और हाँ, चार्जिंग के लिए हमारे जो होस्ट था उनका मैसेज आ गया था सुबह। 4750 की हमारी चार्जिंग लगी है। तो यहाँ पे हम इनके लिए 50 यूरो छोड़ जाएंगे और अब बस यहाँ से हम निकलते हैं। सो गुड मॉर्निंग। तो अभी हम यहाँ पे 2 मिनट ले रुके हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और हम निकल रहे हैं उसके बाद पीसा के लिए। तो यहाँ से है अराउंड 3 आवर्स 6 मिनट की जर्नी, 288 किलोमीटर, और 100% चार्ज कर ली थी एंड 14% पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अब तक हम घर से आ चुके हैं 1509 किलोमीटर। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। आई थिंक आवर बिप एंड गो इज वर्किंग हेयर। तो मतलब हमारा इटालियन मोटरवेज के लिए एक्टिवेटेड है। मुझे श्योर नहीं था क्योंकि मैंने बहुत साल पहले लिया था। तो उस टाइम पे ऑप्शन कि आपको पोर्चुगल, इटली और स्पेन एंड फ्रांस का चाहिए। देयर वाज एक्स्ट्रा फी। सो मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं था मैंने क्या सेलेक्ट किया था। मेरे ख्याल से मैंने इटली भी, इसमें इटली एंड पोर्चुगल कवर कर लिया था कि पोर्चुगल हम अभी तक गए नहीं है बाय रोड कभी ऐसे। बट यू नेवर नो कि कभी काम आ जाए। तो मैंने उस टाइम पे एक्टिवेट करा लिया था। तो दैट्स अ गुड थिंग। वी डोंट हैव टू हैसल विद कार्ड था उन टोल्स में जाने का जो हमारे इनके हमारे जो कार्ड्स वाले होते हैं, बिप एंड गो वाले, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, उन पर टी का साइन होता है। तो मुझे लग रहा था कि इन केस अगर नहीं चला देन वी विल गेट स्टक है। वहाँ पे कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। बाकी कल हम जब लेक कोमो गए थे वहाँ पे थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी और मेरा उससे हो गया थोड़ा सा गला ख़राब। बाकी हम अभी पीसा के लिए निकले हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो हमने पार्किंग के मैंने रिव्यूज़ चेक करा था जाने से पहले, तो वहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ था कि उनकी ग्लास के विंडो टूट गए थे क्योंकि उनकी कार में थोड़ा बहुत लगेज वगैरह था। तो हमने क्या करा, मैंने अपने एयरबीएनबी के होस्ट से पूछा कि इवन दो हम वहाँ पे 1 बजे पहुँच जाएंगे, पर जो हमारा एयरबीएनबी का टाइम है चेक इन टाइम, इट इज़ 3 PM। तो उनसे पूछा कि क्या हम अपना सामान ड्रॉप पहले कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस कि कहीं विंडो वगैरह कोई स्मैश कर दे। तो उन्होंने बोला कि वैसे अगर तुम पे उसमें करोगे सिक्योर उसमें तो कोई इशू है नहीं, बट वी डोंट वांट टू टेक चांस, नॉट अबाउट द लगेज। सामान तो ऐसा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर कोई किसी ने विंडो वगैरह स्मैश कर दी छोटे से ही चीज़ के चक्कर में तो वो ज़्यादा बड़ा इशू हो जाएगा यहाँ पे विंडो रिप्लेस कराना, या फिर आगे हमें अपना कंटिन्यू करना जो जर्नी है स्विट्ज़रलैंड तक की। क्योंकि वैसे भी हम माउंटेन्स वगैरह के बीच से निकलेंगे। और टेस्ला में क्या होता है कि आपको पहले ना ऐप के थ्रू सर्विस रिक्वेस्ट बुक करनी पड़ती है, देन दे चेक आउट कि कहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी है या फिर कहाँ पे उन पे स्लॉट है एम्प्टी। तो कई बार टाइम भी ले लेता है एंड वी डोंट हैव टाइम कि हम वेट कर सकें इसका। वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ यूके में और इटली में जो कार्स आती हैं उनके जो पार्ट्स होते होंगे सेम ही होते हैं, जस्ट द स्टीयरिंग इज़ ऑन डिफरेंट साइड। वाइपर हो सकता है, वाइपर के जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है वाइपर्स की वो की लेफ़्ट से राइट होती है हमारी यूके वाली कार्स में, और जो इटली वाली होती है उनमें राइट से लेफ़्ट होती हैं। हेडलाइट्स भी उस तरह सेम होती है क्योंकि अब इनमें एलईडीज़ आती हैं, मैट्रिक्स हेडलाइट।
तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो पहले जो हमारी कार्स होती थी, जब हम शुरू में आते थे तो हमारे को ना स्टिकर्स लगाने पड़ते थे हेडलाइट के ऊपर, ताकि वो जो सामने से आने वाले ड्राइवर्स हैं, क्योंकि हम अपोजिट साइड चला रहे हैं, उनको डेजल ना करें। तो अभी हमें चलते हुए हो चुके हैं अराउंड, लेट मी चेक, ऑटो पायलट लगा लूँ मैं। सिंस चार्ज हमारे को 68 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं और अराउंड 1 घंटा हो गया। यहाँ से दिखा रहा है 1 आवर 43 मिनट का रास्ता, 168 किलोमीटर बचा है। 16% में दिखा रहा है कि हम अपने नेक्स्ट सुपर चार्जर में पहुँचेंगे। तो क्योंकि हमारे को वहाँ से पीसा जाना है, हमने अपनी डेस्टिनेशन में ऐड कर दिया है कि पहले हम अपने एयरबीएनबी जाने सामान ड्रॉप करने के लिए, एंड देन वी एडिड कि हमारा उसके बाद जो है हमने पीसा जाना है। और पीसा उसने फिर कैलकुलेट कर लिया कि हमारे को कितना चार्ज चाहिए होगा। सो ये हमारे को 16% में एक सुपर चार्जर में रुकवा रहा है ना, जहाँ पे हम चार्ज करेंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एयरबीएनबी के लिए। और शाम को आई थिंक हम 5-6 बजे तक फ्री हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमारा खाली एक ही दिन का स्टे है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं पीसा में। पहले सोच रहे थे फ्लोरेंस चले जाएँ, एक दिन और रुक जाएँ, पर हमने सोचा फ्लोरेंस कभी आगे के लिए रखेंगे। 12:22 पे दिखा रहा है नेक्स्ट सुपर चार्जिंग स्टॉप हमारा, और वहाँ पे अराउंड 17 हमारे सुपर चार्जर्स खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि हम जब पहुँचेंगे तो अराउंड 16% हमारे सुपर चार्जर वहाँ पे खाली हैं चार्जिंग के लिए। और 1 आवर 41 मिनट का दिखा रहा है। तो अभी प्री कंडीशन स्टार्ट नहीं करी है कार ने। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि अभी काफ़ी दूर है, इतनी जल्दी बैटरी वार्म अप करके करना क्या है। तो मे बी हाफ एन आवर में शुरू कर देगा, पर बाहर 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो इट्स नॉट दैट वार्म। गर्मियों में नहीं करता प्री कंडीशन, सर्दियों में ज़्यादा करता है। और काफ़ी बड़ा हो सकता है लोकेशन आपकी सुपर चार्जिंग की, क्योंकि अगर 15 खाली पड़े हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे होने चाहिए 20-25 तो होने चाहिए। तो अभी तक हमारे को चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे को चार्जर ना मिले हो या फिर हमें वेट करनी पड़ी हो सुपर चार्जर के। सारे मतलब आराम से 4-5 लोकेशन तो खाली थी सुपर चार्जिंग की, मतलब स्पॉट्स आई मीन। और यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है 130 की स्पीड लिमिट है, और जो हमारी एवरेज स्पीड है 113 की है। तो टेस्ला में ये फीचर है कि अगर एवरेज स्पीड कैमराज हो कहीं पे भी, वो पिक कर लेता है और वो आपको दिखाने लग जाता है कि आपकी एवरेज स्पीड लास्ट कैमरा से लेकर अभी तक की कितनी रही है। 2 मिनट किसी को मैं साइड दे दूं। लोग यहाँ थोड़े बेसब्रे हो जाते हैं इटली में। तो इंडिया से एकदम से कॉल आई मेरी वाइफ के फ़ोन में, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ और मैंने एक गलत एग्जिट लिया और वो रोड बनी हुई थी नहीं, और हम उसके बाद यहाँ पे कहीं अंदर की गांव किसी रोड में पहुँच गए हैं और वापस ज्वाइन करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो जो रोड थी वो गूगल मैप्स में भी अपडेट नहीं थी। तो लेट्स फाइंड आवर वे आउट ऑफ हियर एंड जॉइन द मोटरवे अगेन। तो एक एग्जिट गलत लेना यहाँ पे इतना भारी पड़ जाता है, और उसने हमारा रास्ता थोड़ा सा और लंबा कर दिया है। तो अभी चलो वो तो कोई इशू नहीं है, बस मेन ये है कि हम दोबारा से मोटरवे में ज्वाइन कर पाएँ। ओके, आई थिंक इसने पकड़ लिया है रास्ता। सो लेट्स सी कहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं दोबारा। तो बस थोड़ा यहाँ पे हम सर्विस एरिया में रुक रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से हमने मोटरवे ज्वाइन किया है, पता नहीं नेविगेशन को क्या हो गया था यहाँ। Oh yeah, auto grill is here, so let's grab something to eat. ये लगा दो। यहाँ पे बस सर्विस में रुके थे 2 मिनट के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लिया, कॉफ़ी वगैरह पी, और बस अब कंटिन्यू कर रहे हैं पिसा के लिए। यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट हमारे एयरबीएनबी के लिए, जहाँ पे हम अपना सारा सामान ड्रॉप करेंगे और बैग्स वगैरह खाली करके देन वी विल कंटिन्यू टू टावर ऑफ पिसा। और दिखा रहा है 12% में हम पहुँच जाएंगे अपने चार्जिंग स्टॉप में, फोर्टे दे मार्मी। तो चेक करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। तो यहाँ आगे हमारे थोड़े एडवेंचरस टाइप लोग भी चल रहे हैं, जिन्होंने फ्रांस की गाड़ी है, साइकिल्स माउंट कर रखी हैं पीछे। बस इससे थोड़ा स्विट्जरलैंड ही फ्रांस थी आई थिंक। ओके हाँ यस, तो ये पीछे नंबर प्लेट्स के लिखा होता है। ये आई से इटली है, ए से आई थिंक ये ऑस्ट्रिया थी।
तो यहाँ पे यूरोप में आपको इसमें जब आप यहाँ मेन लैंड में एंटर करते हो तो आपको हर कंट्री की कार्स दिख जाती हैं। जैसे लोग हमारी को भी देख रहे होंगे कि जीबी की कार यहाँ पे क्या कर रही है, यूके की, सॉरी। अब पहले जीबी के साइन लगे होते थे, अब यूके के लगे होते हैं हर कार में। पीछे ट्रक आ रहा है बड़ी तेज, बट हमने तब तक ज्वाइन कर लिया मोटरवे। बाकी व्यू अमेजिंग है यहाँ पे, माउंटेन्स के बीच में चल रहे हैं। ये ऑटोस्ट्राडा बोलते हैं अपने मोटरवेज को यहाँ पे इटली में। तो ये ऑटोस्ट्राडा में भी हम चल रहे हैं, इनके टोल में एंटर कर गए थे। और लकीली हमारा बिप एंड गो चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इससे हमारे को थोड़ी कन्वीनियंस हो गई। वरना विंडो में लटक करके आप जो पार्किंग वो पे करो, सॉरी टोल, या फिर आप उतर करके जाओ अगर आगे कोई नहीं बैठा है तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न मैंने इसको अप्लाई किया था। क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी, अभी आज से कुछ साल पहले, तो वो पीछे अकेले नहीं बैठती थी। अभी भी मना करती है वो। अब वो पीछे क्या, वो बोलती है मुझे आगे बैठना है। बट मैं यहाँ पे फ्रेंच मोटरवेज या फिर यूरोप में मैं अवॉइड ही करता हूँ। बल्कि मेरी वाइफ को भी आगे बैठते हुए डर लगता है, क्योंकि जब हम सिंगल कैरेज वे में चलते हैं जहाँ पे बीच में डाइवर्जन नहीं होता, जैसे कल हम लेक कुमो गए थे, तो वहाँ पे जब मैं किसी को ओवरटेक कर रहा था तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो शोले मूवी में वो मोटर बाइक में साइड में कैरियर लगा हुआ था ना, उसमें बैठी हुई है, तो सर कार उसके फ्रंट में आ रही थी। तो वो थोड़ा कई बार घबरा जाती है जब हम यूरोप आते हैं। तो अभी 2 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं अपने सुपर चार्जर, और 11% दिखा रहा है, 11%। अभी भी 11% ही है, तो 11% में ही पहुंच जाएंगे। 2.4 किलोमीटर दूर रह गया है। और इसके बाद फिर हम निकलेंगे एयरबीएनबी, अपना सारे लगेज वहाँ करेंगे ड्रॉप, और फिर वहाँ से हम चलेंगे पीस आउट। ज़्यादा देर रुकना नहीं है बीएनबी में, सीधे सामान बस ड्रॉप करके 5-10 मिनट में निकल पड़ेंगे। तो अभी हमने आज कितना, सुबह 9:30 निकले थे, स्नैप पे बज रहे हैं आपके 1:18। तो कितने देर हो गई, अराउंड 4 घंटे लग गए हमारे को। वहाँ पर हमारे रास्ते में थोड़ा सा हमने गलत उतर गए थे, तो बस अभी लेते हैं एग्जिट, गाड़ी करते हैं चार्ज और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने क्योंकि मोटरवे से नीचे उतरे हैं, सो हमारा को टोल पे करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू पे बैक अगेन। हमारा बिप एंड गो चल गया है, ये बेस्ट पार्ट हो गया है। यहाँ पे 2 बार बीप करता है, फ्रांस में 1 ही बार करता है।
दैट्स अ गुड थिंग कि आपको पता चल जाता है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए इससे। जैसे फास्टैग मैंने एक In दो बार यूज 200 किया इंडिया meters, में, enter the वो roundabout कोई and आवाज take the नहीं करता। second आई exit. थिंक आई एम नॉट श्योर 100% श्योर, बट मैंने देखा कि शायद आवाज नहीं करता है क्योंकि वो डिजिटल तो है नहीं। ये होटल के अंदर है शायद हमारा चार्जर्स। Now your destination is on the right. On the right. कोई आगे पीछे यही हुआ ना। तो ये होटल में है लगे हुए चार्जर्स आपके सुपर चार्जर। यहाँ पे करेंगे क्विक चार्ज एंड देन कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। आई थिंक देयर इज अ रेस्टोरेंट एज वेल, कुछ थोड़ा सा खा भी लेंगे सोच। तो अभी हम जो पहुँचे हैं यहाँ पे, तो हम 259 किलोमीटर आ गए हैं, हमारी 11% बैटरी बची है। ये सुपर चार्जर है यहाँ पे लगे हुए सारे। निकालते हैं यहाँ से, यहीं से लग जाएगा शायद। यस, यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए। तो लंच हो गया, बस अब निकल रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए। बिल आया 44 यूरोस 50 पेंस, विच इज़ रीजनेबल, नॉट टू एक्सपेंसिव। और यहाँ खड़ी है अपनी कार, चार्ज हो चुकी है। अब निकल रहे हैं हम अपने एयरबीएनबी के लिए। तो लंच हो गया है, चार्ज भी हो गई है कार, तो दोनों के पेट फुल हैं। ड्यूरासेल इज़ फुली चार्ज नाउ। और अब यहाँ से हम निकलेंगे पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ रीज़नेबल था प्राइस, ऐसा कोई ख़ास महंगा लगा नहीं कंपेयर टू यूके में ज़्यादा बिल आ जाता है इससे। तो इट वॉज फाइन। नाउ वी हैव टू टेक सेकेंड एग्जिट। अच्छा नहीं, हमें तो सेकेंड लेना है ना, सो वी हैव टू टर्न फ्रॉम हेयर एंड जॉइन द मोटरवे ऑटोस्ट्राडा। ऑटोस्ट्राडा ज्वाइन करते हैं। आई थिंक दिस इज़ आवर एग्जिट। यस, तो 43 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, 57 किलोमीटर है। एंड वी विल रीच विद 65% स्टेट ऑफ चार्ज एट आवर एयरबीएनबी। और वहाँ से बस हम सारा सामान फेंकेंगे एयरबीएनबी में और निकलेंगे अपने पिज़्ज़ा के लिए, टावर ऑफ पिज़्ज़ा देखने के लिए। मॉस्कीटोज बड़े आते हैं, विंड स्क्रीन में भी मैंने क्लीन करी थी और ये फिर आ गए। इटालियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि ये बीच में ना आए रोड्स में। चार्जिंग मैंने आपको दिखाई था, आई थिंक 28 यूरोस की पड़ी थी। बट बेस्ट पार्ट ये है कि कोई आपको ना हैसल नहीं होती कार्ड वगैरह से पेमेंट करने की। ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ड अटैच्ड है आपके टेस्ला के अकाउंट के साथ, जैसे या कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप अटैच कर सकते हो, वहाँ से आपकी पेमेंट हो जाती है और सीधे आपके अकाउंट में दिखा भी देता है विद द प्राइस पर किलोवाट आवर एज वेल। और यहाँ पे स्पीड कैमरास बड़ी स्पीड से आ रहे हैं, तो बार बार हमारे को स्पीड थोड़ी सी ड्रॉप करनी पड़ रही है, इवन दो हम ज़्यादा तेज चल नहीं रहे। पर यहाँ के लोकल तो निकल रहे हैं, बट हमारे को आइडिया नहीं है कि पीछे पुलिस का साइन बना हुआ था कि शायद आगे पुलिस हो सकती है। We have to take exit now. It's turning. Okay. But we have to go Airbnb, na?
76 slip road on the left. ऑन द लेफ्ट, Left. सो हमें स्ट्रेट जाना है ना। या सो फॉर पिज़्ज़ा हमारे को ये साइड से एग्जिट ले लेना था, बट क्योंकि हम पहले एयरबीएनबी जा रहे हैं तो पिज़्ज़ा हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं प्रोविंस एक्चुअली, तो यहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं पिज़्ज़ा टावर, पर बिकॉज हमारे को जाना है अपने एयरबीएनबी, सो हमारे को अनदर हाफ एन आवर और ट्रेवल करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक चांस कि वहाँ पे हम ऐसे सामान गाड़ी में रख करके अंदर घूमें, क्योंकि आपके अंदर ही लगता रहेगा कि कोई आपका विंडो वगैरह ना स्मैश कर दे। तो इस बेटर कि पहले कार खाली करो बिल्कुल, और कुछ भी ना छोड़ो कार में, तब जाओ पिज़्ज़ा देखने के लिए फॉर अ पीस ऑफ माइंड। बाकी कार में कैमरास जो हैं वो आपका सेफ्टी कैमरास का भी काम करते हैं, काइंड ऑफ अ सीसीटीवी। तो जैसे ही आपकी कार के आसपास कोई जाता है या कोई डोर खोलने की कोशिश करता है, वैसे पास जाने से ही जो कैमराज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप उसमें ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे हमने घर में अपनी लोकेशन में कर रखा है कि जब हम घर में हो तो वो कैमराज ऑन ना हो, बट अदर देन दैट वो जहाँ पे भी मैं कार पार्क करता हूँ तो वहाँ पे कैमराज उसके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे हम डोर खोलते हैं तब वो ऑन नहीं होंगे क्योंकि हमारी पॉकेट में फ़ोन होता है, बट अगर पॉकेट में फ़ोन ना हो तो वो कैमराज हमारे को भी रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि अगर हम कार के पास हैं तो। बट वैसे इट्स अ गुड सेफ्टी फीचर। तो ये सेम ही जो कैमरास कार में चारों तरफ हैं वही आपका डैश कैम का भी काम करते हैं, हर टाइम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर कुछ कभी आपको कोई इवेंट वो करना है तो या तो इसमें ऑप्शन है कि आप रिकॉर्ड ऑन हॉर्न कर सकते हो, कि जैसे ही आपने हॉर्न दबाया आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगी लास्ट वन, आप पिक कर सकते हो 30 सेकंड या 1 मिनट वट एवर यू वांट। और बाकी वो आपका सीसीटीवी काइंड ऑफ भी काम करते हैं, और उन्हीं कैमरास के थ्रू आपके पार्किंग सेंसर्स भी चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया इस कार में पार्किंग सेंसर नहीं है, इट्स कॉल्ड टेस्ला विजन। तो शायद इंडिया में भी अब जो कार्स आई हैं, जो अब नई आई हैं, जो भी 2022 के बाद, दे डोंट हैव पार्किंग सेंसर, इट इज़ ऑल कैमरा बेस्ड। तो वाइपर भी जो काम करते हैं वो भी कैमरा के थ्रू ही काम करते हैं, उसके लिए कोई अलग से सेंसर नहीं दे रखा है जो नॉर्मल कार में होता है। तो वाइपर का मैं कह सकता हूँ कि इट्स नॉट परफेक्ट, उसके सेंसर से ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, उसके लिए कैमरा बेकार ऑप्शन है, पर जैसा यही उन्होंने दे रखा है तो कुछ कर नहीं सकते। बट जो मॉडल 3 है हमारी, उसमें मैंने आपको बताया उसमें हमारे पार्किंग सेंसर लग रखे हैं विच आर वेरी एक्यूरेट। तो अगर हमें कभी टाइट स्पेस में जाना होता है, बिकॉज मॉडल 3 इज़ अ लिटिल बिट कॉम्पैक्ट देन दिस कार, तब हम उसी कार को लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो पार्क करनी थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है विद पार्किंग सेंसर। ये भी सही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बताते नहीं है इवन, क्योंकि ये कैमरा पहले रीड कर लेता है जहाँ पे भी आप जा रहे हो, तो कि जो आपकी रोड में लाइंस वगैरह हैं पार्किंग स्लॉट की, वो भी आपको सही बता देता है कि आपने स्लॉट में कार खड़ी करी है नहीं। और अपने होस्ट को हमने मैसेज कर दिया है कि वी विल बी देयर इन 5 मिनट्स। बेसिकली हमने उनसे बोला था अगर हम जल्दी आ जाएं तो, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि हम 3 बजे ही पहुँच रहे हैं, हमें लंच वगैरह में टाइम लग गया। बाकी जो हमने एक वो गलत उतर गए थे, एग्जिट ले लिया था, उसकी वजह से थोड़ा हम घूम गए। तो एंड ऑफ द डे हम पहुंचे उसी टाइम पे जिसमें हमारे को अलाउड था आना, 3 बजे, मतलब 3 बजे उनका चेक इन टाइम था, हम 3 बजे ही पहुंच रहे हैं। बट वी आस्क्ड हिम लाइक इफ़ यू कैन कम अराउंड 1 o'clock, जो हमारा प्लान था आने का, पर वो जो हमने गलत एग्जिट लिया उसने सब कुछ ख़राब कर दिया हमारा। ये है अभी एकदम से हमारी कार ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, क्योंकि हमने जैसे ही मोटरवे छोड़ा तो हमें मेन रोड ज्वाइन करनी थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा होगा, मुझे था कि शायद एक ही साइड से होगा, मुझे दिख गई थी कार आते हुए, जैसा मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कार ने खुद ब्रेक लगा दिए थे। तो ये कई बार हो जाता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप मोटरवे से उतरे हो तो शायद ये 1 वे ही हो, बट वो बोथ साइड ट्रैफिक चल रहा था वहाँ पे। तब मैं ब्रेक लगाने को रेडी हुआ ही था, कार ब्रेक लगा चुकी थी ऑलरेडी, और उस टाइम पे ऑटो पायलट वगैरह किसी में नहीं थी, इट वॉज ऑन नॉर्मल मोड। सो विच इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर इन न्यू कार्स। आई थिंक अब मोस्टली कार्स में आ चुका है। एक बार पहले भी हो चुका है मेरे सामने, एक जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं, बंदा कहीं से जिगजैग करता हुआ एकदम से मेरे आगे आ गया था, एंड कार अप्लाइड इमरजेंसी ब्रेक टू सेव हिम। मतलब वो मुझे दिखा नहीं था कि छोटी सा टाउन लग रहा है, अभी 4 मिनट का वही भी रास्ता है, 2.3 किलोमीटर। तो बेसिकली हाँ, हम टाइम से अगर देखो तो 4 मिनट जल्दी आए हैं चेक इन टाइम से। 56 में पहुंच रहे हैं, इट वॉज 3 o'clock। बट वी स्टॉप फॉर फूड एज वेल, तो फूड में वहाँ पे टाइम लग गया था थोड़ा, और चार्जिंग में तो इतना टाइम नहीं लगा, चार्ज में मुझे पहले हटानी पड़ गई थी इससे पहले कि हमारा फूड आता। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आप चार्जर से हटाओ ना कार और आप खड़ी रहने दो और गाड़ी आपकी चार्ज हो चुकी है 100%, इवन तो हमने 80% ही चार्ज करी यहाँ पे, तो क्या होता है कि आपको 1
पाउंड, सॉरी यूके का बता रहा हूँ, 1 पाउंड पर मिनट आपका चार्ज लगता है। यहाँ पे शायद 1 यूरो होगा। से आगे निकाल लेते हैं थोड़ा सा गैप दे करके। In 200 meters, now turn right to stay on Via del Castello. Right, आने जाना। कहाँ? Starts या हाँ। तो टर्निंग There itself is ना? a left as well. So Okay, it's saying obviously. just keep right. Of course, it is a straight road. तो ये गाड़ी भी वहाँ पे बताती है जहाँ पे ऑब्वियस हो कि आपको राइट ही जाना है। In इट इज अ 200 स्ट्रेट रोड। meters, enter the roundabout. Take the second exit. हेलो, हाउ आर यू? गुड? या गुड गुड, थैंक यू। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये सीधा हो चुका है। यहाँ पे 2 मिनट कार पार्क करी है, देख रहे हैं आगे पार्क करें यहाँ पे करें। पीछे एक पार्किंग निकली थी, यहाँ कार खड़ी। और यहाँ पे है आपका ब्यूगाटी का सर्विस सेंटर, इन केस अगर कोई ब्यूगाटी लेके आ रहा होगा। पोर्शा का भी है, बट पोर्शा के आपको काफ़ी जगह दिख जाएंगे, बट ब्यूगाटी का सर्विस सेंटर जल्दी से दिखता नहीं है। तो Zwei von